इस देश में शादी की एक बहुत ही अनोखी परंपरा निभाई जाती है और यहाँ की शादी को पूरे यूरोप में सबसे अलग माना जाता है, क्योंकि ये लोग आज भी पुराने तौर तरीकों और अपनी संस्कृति के मुताबिक ही शादी करते हैं। यहाँ एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक किले और महल देखने को मिलते हैं, जिन्हें सदियों से संभाल कर रखा जा रहा है। इस देश के चारों तरफ कोई ना कोई देश लगता है, जिस वजह से इसकी किसी भी दिशा में समंदर नहीं है। इसके बावजूद ये प्राकृतिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से बहुत ही सुंदर है। इस देश की राजधानी दो देशों के बॉर्डर को छूती है। साथ ही साथ आपको यहाँ यूरोप की सबसे लंबी नदियों में से एक बहती हुई नजर आएगी। यहाँ आपको महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ की जो महिलाएं हैं वो आमतौर पर काफी लंबी होती हैं। इस देश में आपको दुनिया की सबसे ऊंचाई पर मौजूद गुफाएं भी दिखेंगी। दोस्तों, ये सुंदर देश है स्लोवाकिया। जानेंगे इस देश की अद्भुत चीजों को, इतिहास को, संस्कृति को, किलों को और खान पान को गहराई के साथ। स्लोवाकिया एक बहुत ही सुंदर देश है जो कि यूरोप के नक्शे में बिल्कुल बीचों बीच दिखाई देता है। ये एक लैंडलॉक कंट्री है जिसके चारों तरफ कोई ना कोई देश आता है। इसके पड़ोसी देशों में पश्चिम की दिशा में ऑस्ट्रिया है, दक्षिण की ओर हंगरी है, इसके पूर्व की तरफ यूक्रेन है और दक्षिण पश्चिम में चेक रिपब्लिक। अगर हम इस शानदार देश के एरिया की बात करें तो स्लोवाकिया केवल 49,035 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और एरिया के मुताबिक ये दुनिया के 130वें नंबर पर है। वहीं अगर हम यहाँ की आबादी को देखें तो स्लोवेनिया में लगभग 54 लाख लोग रहते हैं। यहाँ की आबादी का 70% हिस्सा ईसाई धर्म की अलग अलग शाखाओं को मानने वाला है, जबकि 2% में हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और यहूदी धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा 28% लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म पर यकीन नहीं रखते, यानी कि वो नास्तिक हैं। देश की आबादी में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। यहाँ पुरुष 48% हैं तो वहीं महिलाएं 52%। स्लोवाकिया में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को काफी अच्छा माना जाता है, खासतौर पर ट्रेन के सफर को, क्योंकि 26 साल तक के सभी विद्यार्थियों और 62 साल से ज्यादा के सभी बुजुर्गों के लिए यहाँ पर ट्रेन का सफर बिल्कुल फ्री होता है। स्लोवाकिया में शादी की एक अजीब परंपरा निभाई जाती है, जिसमें दुल्हा और दुल्हन के हाथ में झाड़ू या फिर साफ सफाई करने वाला ब्रश दिया जाता है। साथ में परिवार वाले भी होते हैं। दुल्हा और दुल्हन अच्छी तरह से तैयार होते हैं। एक महिला दुल्हन की तरफ से आती है जो अपने हाथ में एक कांच की प्लेट लेकर खड़ी होती है और दूल्हे को समझाती है कि उसे क्या करना है। दरअसल वो महिला उस कांच की प्लेट को नीचे गिराती है और दूल्हे को उस कांच की प्लेट को नीचे गिरने से पहले ही अपने जूते से मारकर तोड़ना होता है। अगर प्लेट हवा में ही टूट जाती है तो माना जाता है उस जोड़े के आसपास की सारी बुरी शक्तियां भाग गई हैं और उनकी शादी सफल रहेगी। प्लेट टूटने के बाद दुल्हा और दुल्हन दोनों उस प्लेट के टुकड़ों को साफ करते हैं और ये इस बात का प्रतीक माना जाता है कि अगर कोई परेशानी इन दोनों के जीवन में आई तो ये दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। यहाँ स्लोवाकिया में बहुत सी महिलाएं 50 साल के बाद ही शादी करती हैं। ये शादी जो आप देख रहे हैं ये 2019 में करी गई थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि दुल्हन और दुल्हा कितनी ज्यादा उम्र होने के बाद शादी कर रहे हैं। स्लोवाकिया में लोग वैसे भी जल्दी शादी नहीं करते और ज्यादा उम्र में शादी करना यहाँ एक नॉर्मल सी बात है और इस शादी में उनके बच्चे, परिवार के लोग भी शामिल होते हैं। ये है देश की राजधानी, यहाँ का सबसे बड़ा शहर ब्रातिस्लावा। इसे स्लोवाकिया का आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र माना जाता है। इस शहर में सड़कें बहुत ज्यादा चौड़ी चौड़ी बनी हैं। ऊपर से यहाँ लोग भी कम रहते हैं, तो आपको यहाँ खाली खाली सा लगेगा। कोई भागदौड़ या जल्दीबाजी में नजर नहीं आएगा। इसके अलावा ब्रातिस्लावा में
1890 से ही ट्रैम चलाई जा रही हैं, जो पूरे शहर को एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ने का काम करती हैं। वैसे स्लोवाकिया के लोगों को रात में घूमना, मजे करना, टहलना काफी पसंद होता है। ठीक ठाक संख्या में लोग कैफेज में मिलेंगे, रेस्टोरेंट्स में दिखेंगे, कुछ सड़कों पर टहलते भी नजर आएंगे। इस पूरे देश में मानो एक अलग ही शांति सी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि ये एक पुरानी यादों से जुड़ा है, जहां समय धीरे धीरे आगे खिसक रहा है। यहाँ के लोग स्लोवाक भाषा बोलते हैं। ऐसे कम ही लोग देखने को यहाँ पर मिलेंगे जिन्हें इंग्लिश आती हो। स्लोवाक भाषा चेक पोलिश के साथ पश्चिमी साल्विक भाषाओं का एक समूह है। स्लोवाकिया में चलने वाली करेंसी यूरो है और 1 यूरो अभी के समय में 89 रुपए के बराबर है। दुनिया में पहली बार प्लास्टिक नोटों का चलन यहीं से शुरू किया गया था। पहले के समय में यहाँ कोरोना नाम की करेंसी इस्तेमाल करी जाती थी और उसी करेंसी का 10 कोरोना का नोट पहली बार साल 1993 को प्लास्टिक के नोट में यहीं पर छपा था। स्लोवाकिया में आप कहीं भी चले जाएं, आपको हर जगह एक चीज देखने को मिलेगी और वो है किले। पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा किले इसी देश में हैं। यहाँ पर 1000 से भी ज्यादा पुराने और ऐतिहासिक किले हैं। हम जब भी किसी देश की राजधानी को अगर देखते हैं तो वो देश के बीचों बीच बनाई जाती है, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। लेकिन स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा की बात ही निराली है। ये देश के बीचों बीच तो छोड़िए, बल्कि ऐसी जगह पर मौजूद है जहां 2 देशों के बॉर्डर हैं, ऑस्ट्रिया और हंगरी। इन दोनों देशों के बॉर्डर से राजधानी ब्रातिस्लावा जुड़ी हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि किंगडम ऑफ हंगरी की राजधानी भी 1536 से लेकर 1783 तक ब्रातिस्लावा ही थी और आज भी है। शायद यही वजह है इस छोटे से देश में यूरोप के अलग अलग देशों के लोग रहते हैं। ऑस्ट्रिया से तो यहाँ पर हर घंटे ट्रेन आती है। स्लोवाकिया में वर्कर्स या फिर एम्प्लॉइज के लिए बहुत ही अच्छे नियम बनाए गए हैं। यहाँ पर काम करने वाले किसी भी व्यक्ति से कंपनी एक हफ्ते में 40 घंटे से ज्यादा काम करा ही नहीं सकती। यानी एक दिन में 8 घंटे का काम, हफ्ते में 5 दिन और 2 दिन की छुट्टी। साथ ही साथ हर एक काम करने वाले व्यक्ति को कम से कम 500 यूरो हर महीने तनख्वाह देने का कानून भी है। यानी 4,46,000 रुपए एक महीने की सैलरी यहाँ पर कंपनी को देनी ही है। फिर चाहे वो काम करने वाला खेती में हो, घर बनाने का हो, रेस्टोरेंट में हो या फिर किसी दूसरी जगह पर, उसकी सैलरी 4.5 लाख रुपए के आसपास होती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि स्लोवाकिया में केवल एक ही मस्जिद है और वो भी कुछ ही साल पहले बनी है। ये आकार में काफी छोटी है और ये मस्जिद कौसिक शहर में है। साल 2007 से पहले स्लोवाकिया यूरोप का एकमात्र ऐसा देश था, शायद दुनिया का ही, जहां एक भी मस्जिद नहीं थी। लेकिन साल 2007 में पहली बार राजधानी ब्रातिस्लावा में इस्लामिक सेंटर खोला गया था। रहने के लिहाज से भी ये देश काफी सुरक्षित है और यहाँ क्राइम ना के बराबर होते हैं। हाँ, प्रॉपर्टी में थोड़ा धोखाधड़ी कभी कभी देखने को मिलती है, बाकी ये पूरी तरह से सुरक्षित है। शायद इसीलिए यहाँ दुनिया भर के लोग काम करने आते हैं। आपको यहाँ भारतीय दिखेंगे, भारतीय रेस्टोरेंट नजर आएंगे, यहाँ तक कि अफगानिस्तान के लोग और उसके रेस्टोरेंट भी देखने को मिलेंगे। यूरोप के बाकी देशों की तरह स्लोवाकिया एक बहुत ही ठंडा देश है और आप जानकर चौंक जाएंगे, यहाँ का सबसे गर्म दिन का रिकॉर्ड आज से 74 साल पहले दर्ज किया गया था। 5 जुलाई साल 1950 में स्लोवाकिया का तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ था, जो अब तक यहाँ का सबसे गर्म दिन है। वहीं इससे भी ज्यादा तापमान तो हमारे देश में गर्मियों में रोजाना ही देखने को मिलता है। अगर स्लोवाकिया के सबसे ठंडे दिन की बात करें तो यहाँ का अब तक का सबसे ठंडा दिन -41 डिग्री तक जा चुका है। स्पिस कैसल स्लोवाकिया के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध किलों में से एक है, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये पूर्वी स्लोवाकिया में स्पिस क्षेत्र में मौजूद है। ये किला 12वीं शताब्दी में बनाया गया था और मध्यकालीन वास्तुकला का एक जीता जागता उदाहरण है। ये किला एक पहाड़ी पर मौजूद है, जो इसे एक शानदार और आकर्षक दृश्य प्रदान करती है। ये कोई छोटा मोटा किला नहीं है, ये पूरा किला
41,426 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। किले का निर्माण हंगेरियन साम्राज्य के दौरान शुरू हुआ था और इसे रणनीतिक रूप से एक ऊंची पहाड़ी पर बनाया गया था ताकि दुश्मनों से रक्षा करी जा सके। 1993 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, जो इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। किले के अंदर एक म्यूजियम भी है जहां मध्यकालीन हथियार, कवच और अन्य ऐतिहासिक वस्तुएं रखी गई हैं। पर्यटक किले की दीवारों पर चढ़कर आसपास के खूबसूरत पहाड़ों और घाटियों का नजारा ले सकते हैं। इस किले का इस्तेमाल कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों और टीवी शोज में किया गया है, जैसे ड्रैगन हार्ट और द लास्ट लीजियन। ये है ब्रोजिन्स कैसल। ब्रोजिन्स कैसल स्लोवाकिया के सबसे खूबसूरत और रोमांटिक महलों में से एक है, जो पश्चिमी स्लोवाकिया के ब्रोजिन शहर में मौजूद है। ये एक परियों की कहानी जैसा महल है जो अपनी शानदार वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। इसे 12वीं शताब्दी में बनाया गया था, लेकिन 19वीं शताब्दी में इसे फिर से दोबारा बनाया गया, जिसने इसे एक रोमांटिक और गॉथिक शैली दी। ब्रोजिन्स कैसल को अक्सर स्लोवाकिया का डिज्नी कैसल भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी संरचना और डिजाइन डिज्नी के लोगों में दिखने वाले महल से मिलती जुलती है। हर साल मई के महीने में यहाँ पर इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ घोड्स एंड स्पिरिट आयोजित किया जाता है, जो सैलानियों के बीच बहुत लोकप्रिय है। इस दौरान महल में भूतों और आत्माओं से संबंधित कहानियों को एक नाटक के रूप में पेश किया जाता है। महल के अंदर एक संग्रहालय है जहाँ कला, फर्नीचर और ऐतिहासिक वस्तुएं रखी हुई हैं। यहाँ की गोल्डन केव भी एक आकर्षण का केंद्र है, जो प्राकृतिक चूना पत्थर से बनी है। महल के आसपास एक खूबसूरत उद्यान और चिड़ियाघर भी है, जो इसे परिवार के लिए एक आदर्श स्थान बनाते हैं। इस महल का उपयोग भी कई फिल्मों और टीवी शोज में किया गया है और इसी वजह से ये महल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। सबसे प्रसिद्ध किला ब्रातिस्लावा का है, जो राजधानी में देखने को मिलता है। इस किले का निर्माण 9वीं शताब्दी में किया गया था, लेकिन उस समय ये काफी छोटा सा किला हुआ करता था, जिसे आज से 1100 साल पहले ग्रेट मॉर्वियन एम्पायर के दौरान बनाया गया था। इसके बाद जब यहाँ पर हंगरियन साम्राज्य आया, तो 11वीं शताब्दी में हंगरी के राजा ने इस किले की दीवारों को दूर तक फैलाया और किले को मजबूत किया। उन्होंने इसके बाद ब्रातिस्लावा किले को अपनी राजनीति और सैनिकों का केंद्र भी बनाया। अब ये किला काफी अहम हो चुका था, क्योंकि यहाँ से पूरा देश सुरक्षित किया जा रहा था। यहीं से सारे फैसले सुनाए जा रहे थे। 16वीं और 17वीं शताब्दी में हंगरी के दूसरे राजाओं ने एक बार फिर से इस किले का फैलाव शुरू किया। इसमें नए आर्किटेक्ट को शामिल किया, जो कि बरूक डिजाइन और रेनेसेंस डिजाइन थे। लेकिन 1811 में इस किले में आग लग गई थी, जहां रखी ढेरों किताबें और सामान जलकर राख हो गया था। 1950 तक ये किला फिर इसी हालत में पड़ा रहा, लेकिन 1950 में स्लोवाकिया की सरकार ने अपने देश के सबसे पुराने और ऐतिहासिक किले को एक बार फिर से बनाया और आज ये देश की खास इमारतों में से एक है। ये एक प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट भी है। यहाँ काफी सारे लोग इसे देखने आते हैं। स्लोवाकिया में शिक्षा को काफी महत्व दिया जाता है और इसी वजह से यहाँ के सारे लोग पढ़े लिखे हैं। बच्चों को तर्क विज्ञान और एक्सपेरिमेंट के साथ पढ़ाया जाता है। इस देश का इतिहास काफी ज्यादा दिलचस्प रहा है, क्योंकि 1918 में एक देश बनाया गया था जिसमें चेक के लोगों को और स्लोवाक के लोगों को एक साथ मिलाया गया था। उस समय यहाँ की राजधानी प्राग हुआ करती थी और ये देश चेकोस्लोविया के नाम से जाना जाता था। इन दोनों देशों के लोगों में से चेक के लोगों को ज्यादा आर्थिक सहायता और राजनीति में जगह दी जाती थी, वहीं स्लोवाक आबादी इससे खुश नहीं थी। इसके बाद जब यहाँ 1948 में कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना कब्जा जमाया और इसके बाद दोनों समूहों के लोगों के बीच विवाद और बढ़ गया। स्लोवाकिया के लोगों को लगता था कि उन्हें मदद नहीं दी जा रही, राजनीति में शामिल नहीं किया जा रहा, जिस वजह से वो कमजोर होते जा रहे हैं। लेकिन साल 1989 में यहाँ एक क्रांति आई, जिसे वेलवेट रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इस क्रांति के बाद कम्युनिस्ट पार्टी को यहाँ से जाना पड़ा था
और देश में एक लोकतंत्र कायम हुआ था। इसके बाद 1992 में स्लोवाकिया के लीडर्स और चेक के लीडर्स दोनों ने अलग होने का फैसला किया। दोनों पक्षों के लीडरों की बातचीत हुई और फिर 1 जनवरी 1993 में चेकोस्लोवाकिया टूट गया। इसमें से एक बना चेक रिपब्लिक और दूसरा बना स्लोवाकिया। 1999 में फिर स्लोवाकिया नाटो का सदस्य बना। 2004 में यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बना और इस तरह आज स्लोवाकिया एक विकसित और सुरक्षित देश बन चुका है। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी डैन्यूब, जो कि इसी देश के बीचों बीच से बहती है, और ये नदी इस देश की अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती देती है। ये नदी जलमार्ग का एक मुख्य रास्ता है, मछली पकड़ने के लिए काम में ली जाती है और इसका पानी खेती के लिए भी काम में आता है। ये नदी 28,060 स्क्वायर किलोमीटर लंबी है। स्लोवाकिया सबसे ज्यादा पैसा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करके आईटी सेक्टर से और एग्रीकल्चर से बनाता है। यहाँ का ज्यादातर सामान चेक रिपब्लिक, जर्मनी और हंगरी जैसे देशों में भेजा जाता है और इन्हीं देशों से फिर ये देश अपनी जरूरत की चीजों को वापस मंगाता है। इसके अलावा पर्यटन भी यहाँ का एक मुख्य व्यापार है, क्योंकि स्लोवाकिया में हर साल 50 लाख लोग घूमने आते हैं, छुट्टियां बिताने आते हैं, जिस वजह से करोड़ों डॉलर्स इस देश में अपने आप आते हैं।